मैं विमर्श मीडिया से राम और जदवंशी। हमारे साथ विमर्श मीडिया के निदेशक श्री प्रदीप रुंगटा जी हैं, पूर्वांचल जनमोर्चा के अध्यक्ष श्री सरबदेव यादव जी। अध्यक्ष जी, लोकतंत्र की सफलता के लिए पढ़ने वाला समाज चाहिए। क्या हमारी शिक्षा व्यवस्था सही चल रही है देश? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए, जब तक शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाएगा जी, शिक्षा वो चीज़ है, शेरनी का दूध है कि जो शिक्षा जिसको मिलेगी वो दहाड़ेगी। आज यदि जो भी क्षेत्र है, शिक्षा पर इतना ध्यान देना चाहिए जी कि गांव से बच्चा जो निकल रहा है, गांव में जो स्कूल हैं जी उसको मॉडलाइज बनाना चाहिए जी, तभी आपका देश जो है विश्वगुरु बनेगा या विकसित देश कहलाएगा। जी गांव में टेक्निकल जो है शुरू से सिखाना चाहिए बच्चों को, हर एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए जी। ये नहीं कि गांव में स्कूल खोल दिए, बोरी चट्टी पर बैठा हुआ है और खिचड़ी खाया और चला गया, तो उसका क्या विकास होगा भाई? यहाँ जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इनकी जिम्मेवारी है कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा का अभाव नहीं होना चाहिए, दवाई का अभाव नहीं होना चाहिए, पढ़ाई का कैसे चल रही है, इनको जो है अपने अपने इलाके में स्कूलों का दौरा करना चाहिए जी। लेकिन ये तो करते हैं कि नेताजी गए, 4 आदमी बुला लिए, 4 गाड़ियां हमारे पीछे नहीं आई और कौन कौन स्वागत है, ऐसे चीज़ नहीं देखते हैं। नेता लोग अपने अपने क्षेत्र में जा कर के हॉस्पिटल, स्कूल दो कि इन लोगों को अपने क्षेत्र में रह कर के क्षेत्र का विकास करना चाहिए, क्षेत्र के लोगों से जनसंपर्क करना चाहिए कि भाई क्या क्या कमी है जी। लेकिन ये लोग तो जब ये सेशन चलता है तो यहाँ न तो विदेश जी, गाँव को वोट ले लिया, कहानी खत्म जी। माने कि देश की शिक्षा पर अब अभी भी बजट इसका हर साल घटाता ही चला जा रहा है, और जो बजट शिक्षा पर मिलना चाहिए, जिस तरीके से रक्षा पर हमारा खर्च बढ़ता चला जा रहा है, उसी तरीके से शिक्षा पर, हमारा स्वास्थ्य पर, दोनों पर, तीनों पर हमारा ध्यान होना चाहिए। शिक्षित वर्ग होगा तभी बात। इस पर एक रिपोर्ट है अध्यक्ष जी, मैं इस पर आपको बोल रहा हूँ, इस पर आप गौर करिएगा। आज नई पीढ़ी अपनी ही भाषा में लंबे लेख या पुस्तकें पढ़ने से असहज महसूस करने लगी है। शब्दावली सीमित हो रही है, वाक्य छोटे होते जा रहे हैं और अभिव्यक्ति की क्षमता कमजोर पड़ रही है। अब सतर्क दिया जाता है कि समय बदल गया है और पढ़ने के तरीके भी बदलेंगे। यह बात आंशिक रूप से सही हो सकती है, माध्यम बदलना स्वाभाविक है, पर अध्ययन की गहराई का समाप्त हो जाना स्वाभाविक ही नहीं माना जा सकता। सवाल यह है कि क्या हम ऐसे नागरिक तैयार करें जो केवल सूचना का उपयोग करते हैं, या हमें ऐसे नागरिक चाहिए जो विचार करने का साहस रखें। तकनीक से दूरी समाधान नहीं है, लेकिन तकनीक के साथ पढ़ने की संस्कृति को जीवित रखना अनिवार्य है। स्कूलों, विश्वविद्यालयों में पठन को फिर से केंद्रीय स्थान देना होगा। पढ़ना केवल पाठ्यक्रम का हिस्सा न रहकर एक बौद्धिक आदत बने, इस दिशा में प्रयास आवश्यक है। घरों में किताबें फिर से बातचीत का विषय बने, वे केवल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का साधन न रहें। मीडिया की भी विचारोत्तक लेखन के स्थान पर बनाना उसकी जिम्मेदारी है। भारत यदि स्वयं को ज्ञान आधारित समाज के रूप में स्थापित करना चाहता है तो उसे पाठक आधारित समाज भी बनाना होगा। पढ़ना कोई विलास या विशिष्ट वर्ग की आदत नहीं है, यह एक जागरूक नागरिक की बुनियादी आवश्यकता है। जो समाज पढ़ता है अध्यक्ष जी, वही सवाल करता है, और जो सवाल करता है अध्यक्ष जी, वही अपने भविष्य की दिशा स्वतंत्र स्वयं तय करता है। अनपढ़ समाज में विचार भी धीरे धीरे मौन हो जाते हैं, और विचारों का मौन हो जाना किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है। वर्तमान सरकार इसी दौर पर तो नहीं जा रही है कि अनपढ़ रहेंगे तो सवाल नहीं करेंगे? सवाल नहीं, ये जो अशिक्षित लोगों को बनाने की जो प्रवृत्ति चालू हुई है जी, ये देश के लिए इतना बड़ा खतरनाक है जी, जो कि अपना तो अपना केवल अपना ही भविष्य देखते हैं जी। आज एक गुनाहगार आदमी जी, जो इसको खुद ही नहीं पता है कि जितने भी नेता हैं जी, 80-90% ऐसे नेता हैं
जिनके ऊपर क्रिमिनल केस और मुकदमा चल रहा है जी और वही सदन में बैठे हुए हैं जी, वही वो- कानून बना रहे हैं, वो वही कानून शिक्षा बना दे रहे रहे हैं, तो वो क्या कानून बनाएंगे जी जिनको पता ही नहीं है। जी अच्छा, जो शिक्षित रहेगा, जी समाज के बारे में जानता रहेगा कि समाज कैसे आया है, कैसे बढ़ रहा है, कैसी टेक्नोलॉजी हम अपने देश में ले आए कि हमारा किसान मजदूर जो आगे बढ़े, जी ये इसकी बारे में सोच नहीं है। जी इनकी सोच हो गई कि हम उस गांव से निकल के आ गए जी तो हम बड़े आदमी में गिनती हो जी। गई और हमारे लिए नौकर चाकर आगे पीछे घूमने वाला सवारी होना चाहिए। जी ये जब तक दिमाग से नहीं निकलेगा राजनेताओं का, जी तब तक देश का विकास नहीं होगा। जी पैसा देश में ना लगा करके विदेशी बैंकों में और विदेश में जमा करते हैं, जी तो देश मैंने अपने देश में पैसा भी नहीं जमा करते, अपने देश में कल कारखाने भी नहीं करते, और विदेशों में करते हैं। तो वो देश के हितैषी कैसे हैं? वो तो देश के दुश्मन हैं। जी वो देश का कभी भला नहीं कर सकते। जी आज यदि ये हाल हो रखी है, बहुत लोग ऐसे नेता हैं जिनको खुद कई बिहार वगैरह में कई जगह दिखाए कि शपथ ग्रहण नहीं करने आ रहा है, शपथ पत्र नहीं पढ़ने आ रहा है। जी वो क्या समाज का और कानून बनाएगा, क्या देश का भला करेगा? वैसे नेता की क्या जरूरत है? जी लेकिन यहाँ तो है कि ये दबंग है, ये बदमाश है, या इसकी गुंडागर्दी है, ज़्यादा है, इसको टिकट दो, ये जीत के ले आएगा। जी देश कहाँ जाएगा उससे कोई मतलब मैंने नहीं। अध्यक्ष जी, आपका इशारा वहाँ है कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे एक से एक शिक्षित राजनेता सेनानी हमारे थे, उन्होंने संविधान बनाया। और आज के नेता है कि उसमें सिर्फ संशोधन करते हैं, और संशोधन करते हैं तो उसको भी लठ के बल पर, विपक्ष से बहस नहीं होती है, वो बहस होकर के उस पर कानून नहीं, बस जबरदस्ती हर बात का किया जाता है। और लोग ने जब संविधान बना था और संविधान लिखा तो उसमें तो जबरदस्ती कोई काम नहीं हुआ था, वो सबकी सहमति से संविधान बना था ना। आज क्यों ऐसा हो रहा है? आज ऐसे इसलिए हो रहा है, जी देश जब आज़ाद हुआ जी तो गरीबी को देखे थे। जी लालू प्रसाद यादव जो सामाजिक नेता और समाज की लड़ाई लड़े, जी मुलायम सिंह, जी। शरद यादव, जी ये जितने भी नेता जो पिछड़े दलित के रहे, वो नीचे से देखे थे कि हमारी स्थिति क्या है। लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री और जो जी गांव से और जो लड़ाई में देखे हैं जी। कि हमारा देश जो है किस तरह से था और भोजन तक की व्यवस्था नहीं थी, जी तो इसको आगे ले जाना है। जी लेकिन आज करके नेता है कि मेरा बाप तो एमपी था तो हमारे पास इतनी गाड़ियां और इतने विदेश में पैसा है, ये जमा हुआ, तो देखते नहीं, जी वो नहीं सोचते गांव क्या है। जी जिस गांव से आए हैं उस गांव को देखना नहीं पसंद करते हैं। जी ऐसे नेता की हमें क्या जरूरत है? जी अध्यक्ष जी, जैसे यूजीसी कानून लाया है, अभी सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर यह कानून बना था, तो इस यूजीसी के लिए वापस करो तो भाई इसमें कहते हैं कि दुरुपयोग होगा। तो क्या दहेज प्रथा कानून बना, उसमें दुरुपयोग नहीं हो रहा है? और आपका महिला आयोग कानून बना, घरेलू हिंसा कानून, उसमें दुरुपयोग नहीं हो रहा है? पुलिस को मनमाना अधिकार मिला हुआ है, थाने को पुलिस जिसको होता है उसी को उठा कर ला के पकड़ कर रख लेती है, उसका मनमाना अधिकार हो, उसका दुरुपयोग पुलिस नहीं कर रही है। ये कानून जो बना है जी उसको सही ढंग से पालन नहीं होता है। जी नहीं उसको सही ढंग से पालन होता है, पुलिस जो है अपने असली कर्तव्य को नहीं निभा रही है, जी इस वजह से दुरुपयोग हो रहा है। जी कानून कोई गलत मैंने नहीं है। कानून गलत नहीं है, मगर कहने का बोला कि जनता में भी यही तो यूजीसी जिस तरीके से यूजीसी पर दबाव हो रहा है कि ये दुरुपयोग होगा, तो भारत सरकार मैंने जितने भी घर गांव के समाज की पृष्ठभूमि के लिए, जैसे घर के मुखिया का अधिकार कानून ने छीन लिया, घरेलू हिंसा कानून जैसे होता है, घर के बुजुर्ग हल करके कोई समस्या हल कर लेते, गांव का प्रधान हल कर लेता, वो थाना पुलिस पर जा रहा है, और थाना पुलिस के आगे कोर्ट कचहरी में मैंने मुकदमा इतने घरेलू हिंसा का पहुंच गया है आखिर गांव का गांव तबाह हो रहा है। हर देश भारत में यही समस्या बनी हुई है। देखिए, ये जो यूजीसी का जो शोषा जो आ रहा है जी वो केवल जनता को उबाल के लिए बना दिया गया है। जी उसमें कोई ज्यादा विशेष फर्क नहीं है। जी इसमें कुछ जातियां जोड़ दी गई है जी और परेशानी इस बात का है जी और ये कह रहे हैं कि जो हम आज मनमानी कर रहे हैं जी वो हम कर नहीं पाएंगे। जी इसलिए यदि आप सही ढंग से चलने वाले तो आप क्यों डर रहे हैं भाई? जी ये कि आपका नियत है खराब गलत करने का। जी जब आप गलत करेंगे नहीं जी। तो आपको जबरदस्ती थोड़े पे फेंक जाए, नहीं हम गुंडाई करें लेकिन हमारे पास मुकदमा ना होना चाहिए। क्यों भाई?
भाई इस पे तो एक कानून है, इसका तो सहयोग करना चाहिए, किसी का विद्रोह करना ही नहीं चाहिए। लेकिन नहीं, आज के हालात में, कल और आज के हालात में ऐसा हुआ है, कई जगह दलित मजदूर और पिछड़े को लोगों को जो है जाने नहीं दिया है। आज बिहार में जी एक का 100 जा रहा है और रास्ता नहीं दिए हैं, तो बीच सड़क पर लाश जलाई गई है। जी, माने अभी भी अगर जो शिक्षित समाज हो जाए, तभी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ सकता है। अनपढ़ क्या जानकारी रखेगा? अभी जो डर, जो लड़ाई का कर रहे हैं, लड़ाई कहीं नहीं है जी, वो उनके मन में बैठा कि हम तो ऐसे अत्याचार करते थे जी, और यदि करेंगे तो हम फंस जाएंगे। जी, इसीलिए आप नहीं करोगे, साफ सुथरा रहोगे, तो किस बात की लड़ाई? माने वही है कि माने कि इनकी आदत माने कि लाचार है ये, आदत से मजबूर है। जी, सांप जल गए, रस्सी जल गए, ऐठन नहीं गया इनका, यही है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम।